हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। आज की रीडिंग टॉपिक ये है कि अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपके पार्टनर आपके अलावा भी किसी और के साथ कनेक्शन में है, हिडन कनेक्शन हो, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते की सच्चाई क्या है, एंड उनकी एनर्जी किस प्रकार से है, थर्ड पार्टी की ऊर्जा किस प्रकार से है, आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी क्या रिलीज़ होने के फेज में है, रिलीज़ होगी या नहीं। ओके, बेसिकली थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई सारी एनर्जी इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी। ओके, थर्ड पार्टी के ऊपर ही बेस्ड है आज की ये रीडिंग। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई तीसरा कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप करोगे और मेरी चैनल पर जो डेली की वीडियोज़ आती है, नाइट में जो वीडियो आती है 10 बजे रात में, उस रीडिंग को आप सुनिए, क्योंकि वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है सभी लोगों के लिए, और ये खास आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के लिए, रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी ये रीडिंग। थर्ड पार्टी के लिए रिक्वेस्ट करा था, बहुत सारे कमेंट्स मैंने रीड किए और मैं आज ये रीडिंग आपके लिए बना रही हूँ। ओके, बहुत सारे और भी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग आएगी। बहुत सारे कमेंट्स मैंने रीड किए हैं। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन अभी तक ऑन नहीं किया है, आप ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊँ तो उसका अपडेट आपको मिले, आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आपकी टॉपिक के ऊपर रीडिंग आ चुकी है। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइस, डिवाइन को, एंजल्स को या आपके परमात्मा को। ओके, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, क्योंकि मैं आपकी पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता, शिव शक्ति, राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। बहुत ही क्लियर तरीके से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है। जैसे वो सिचुएशन हो जाती है ना कि जिम्मेदारी है, कंधे पर आ गई है, अब उसको झेलना पड़ेगा, अब उसको भोगना पड़ेगा। वही सिचुएशन है, वही स्थिति है। आपके पर्सन ना चाहते हुए भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दबे हुए या उलझे हुए दिखाई दे रहे। जैसे वो खुद को दिलासा दे रहे कि अब थोड़ा और, थोड़ा और, अब बस ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, अब बस आपके पार्टनर फ्री हो जाएंगे इस सिचुएशन से, इस बोझ से, इस ना चाहते हुए भी अनचाहे रिश्ते से या बंधन से। मतलब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह आपके पार्टनर के कंधों पर लदी हुई है। नहीं चाहते आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को या थर्ड पार्टी को। अब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुझे परिवार, पारिवारिक स्थिति, या अगर रोमांटिक भी है तो हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में होंगे, आपके पर्सन की वाइफ होगी, या टॉक्सिक मैरिज में आपके पार्टनर है और ये मैरिज आपके पर्सन इस मैरिज को झेल नहीं पा रहे, वो निकलना चाह रहे इस सिचुएशन से, इस मैरिज से, इस बोझ से। वो चीज़ें मुझे दिखाई दी है। तो थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है और बस ढो रहे रिश्ते को, जैसे कोई अनचाहा रिश्ता है, ज़बरदस्ती का रिश्ता है, वो चीज़ें हैं। आइए और भी डिटेल में देखते हैं आजकल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स, थर्ड पार्टी और व्यूवर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। आप सोचेंगे गाइस थर्ड पार्टी के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में। ओके, तभी क्लैरिटी मिल पाएगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जस्टिस, देखिए ये दिख रहा है कि किसी प्रकार का कर्मा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच किसी प्रकार का कर्मा है। आपके पर्सन सडनली अट्रैक्ट हो गए, या आप उन्हें ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी के साथ उनका अच्छा फ्यूचर है, स्टेबिलिटी उनको मिलेगा, क्योंकि कर्मा है ना। और जब तक बंधेंगे नहीं, जब तक बंधन में बंधेंगे नहीं, तब तक कर्मा कैसे मिलेगा, तब तक ट्रिगर कैसे मिलेगा। आप भी अपने पार्टनर के साथ उस बंधन में गए, अटैचमेंट में गए, उसके बाद ट्रिगर मिला, राइट। सभी कार्मिक रिश्तों में, सभी कार्मिक रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है, पहले बंधन, उसके बाद ट्रिगर। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, कोई बाहरी व्यक्ति आपको क्या बोलता है, आपके बारे में क्या सोचता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन जब कोई अपना व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत अटैचमेंट में हो, आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो, बहुत गिवर की एनर्जी में हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा आपने निभाया है, हमेशा उस पर्सन के लिए उससे ज़्यादा सोचा है, और फिर सामने से अगर उस व्यक्ति की तरफ से आपको ट्रिगर मिले तो किस लेवल का हर्ट फील होता है। यहाँ पर वही चीज़ें दिखती है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किसी प्रकार का कार्मिक कनेक्शन है। ये क्लियरली दिखता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को ट्रिगर मिलना निश्चित है, तय है। जस्टिस होगा, न्याय होगा। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, या उन्होंने आपसे झूठ बोला, या वो इस रिश्ते में गए, थर्ड पार्टी के साथ गए और उन्होंने आपको रिजेक्शन दिया, आपके साथ गलत व्यवहार रखा है, तो मुझे ये दिखता है कि बहुत जल्द न्याय होगा, जस्टिस होगा। थर्ड पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का कर्मा या ट्रिगर आपके पार्टनर फेस करते हुए मुझे दिखते हैं। आपके पर्सन की राशि तुला हो सकती है, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स, क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन निकलना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये बाहरी दिखावा है, ये रिश्ता बस एक बाहरी दिखावा है, आप ये मान के चलिए। इस रिश्ते में कोई अटैचमेंट, कोई फीलिंग, कोई भावना ही नहीं दिखती मुझे। और आपके पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या इस रिश्ते से जुड़ी हुई कुछ बात वो आपको बता सकते हैं। उसकी ऊर्जा बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, फाइनल कार्ड, ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, मुझे ओवरऑल एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की कुछ ना कुछ सच्चाई आई है। देखिए, थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव है, आप इस बात को समझिए। थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव, अगर ये इनकी मदर है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी आ रही है, अगर ये इनकी मदर है तो हो सकता है कि इनकी मदर ने इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करवाया है, वशीकरण, टोटका, ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ ना बढ़े और जहाँ इनकी मदर चाहती है वहीं इनकी शादी हो। और कुछ लोगों के लिए आप ये इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, या हो सकता है टॉक्सिक मैरिज, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। बिकॉज ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये बिल्कुल किसी टॉक्सिक मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव है, आपके पर्सन को नज़र लगी है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत जैसे फिजिकल अट्रैक्शन था, या कुछ ना कुछ खुद का फ़ायदा या किसी प्रकार के लाभ या प्रॉफिट या बेनिफिट, उसके वजह से, उसके बेसिस पर ये रिश्ता बना था। ओके, और वो ज़रूरत, वो फ़ायदा, वो चीज़ मिलना ख़त्म हुआ है, वो मिलना बंद हुआ है। आपके पार्टनर काफ़ी बेचैनी में, जैसे असली सच या असली सच्चाई सामने आई है थर्ड पार्टी की। इनको ये पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी इनको ड्रेन कर रही है, इनका फ़ायदा उठा रही है, इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी वो ड्रेन हो रही है। ओके, थर्ड पार्टी इनकी एनर्जीज़ को सोख रही है, और जब तक ये होगा तब तक आपके पर्सन इसी तरीके से ड्रेन होते रहेंगे। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। ये बाहरी दिखावा, ये ऊपरी दिखावा और नहीं हो पा रहा आपके पार्टनर से, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और नज़र लगी है आपके पार्टनर को, मतलब किसी के लिए मुझे ऐसा दिखता है नज़र लगी, और किसी के लिए ऐसा दिखता है कि ब्लैक मैजिक या तंत्रा का प्रभाव भी है यहाँ पर। अब मैं सबको तो नहीं बोल सकती कि सभी के पर्सन के ऊपर हो रहा है, लेकिन हाँ, कलेक्टिव के लिए ये ऊर्जा आई है। ओके, क्योंकि आपके जो पर्सन है, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, उनकी इंटेंशन, उनके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है आपके पार्टनर को लेकर। और कुछ ना कुछ छुपी हुई बात पता चली है, सीक्रेट पता चला है, या कौन कैसा है, किसकी नीयत कैसी है, किसकी नीयत में खोट है, वो पता चल गया आपके पार्टनर को। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, अब जल्द ही वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो निकलना चाहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उससे आपके पार्टनर, मेल फीमेल जो भी हो, वो बाहर निकलना चाह रहे गाइस, ये एनर्जीज़ है। ऑरेकल से देखूंगी मैं, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ हो पाएगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि बात बनने वाली है। ओके, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं है। अब आपके पार्टनर निकलने की कोशिश में, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। आइए जानते हैं कि आगे क्या होगा इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड कर दें व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, इनके पार्टनर, इनके व्यक्ति, क्या है फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ इनके पर्सन का। ओके, कॉफिन का कार्ड आया है। आप देखिए, ये जो नॉर्मल जो टैरो डेक है ना,
इस वाले कार्ड में जो डेथ का कार्ड होता है ना, बिल्कुल ये उसी की एनर्जीज है। ये कॉफिन के कहीं ना कहीं डेथ के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाइब्स और एनर्जीज काफ़ी हैवी है। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड था, मून है, यहाँ पर आप हाई प्रीस्टेस है। क्लियरली दिखता है कि एनर्जीज बिल्कुल भी सही नहीं है और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकलेंगे। ये रिलीज़ होगी, ये ख़त्म होगा, ये रिश्ता, ये कर्मा ख़त्म होगा, ये कर्मा रिलीज़ होगा, ये कार्मिक बॉन्ड रिलीज़ होगा। इस वजह से तो ये रिश्ता जुड़ा है, इस वजह से इस बंधन में आपके पार्टनर बंधे हैं ताकि वो रिलीज़ कर पाए इस पास्ट के रिश्ते को, इस प्रारब्ध को जो जुड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। और ये ख़त्म होगा रिश्ता और ख़त्म होने के फेज़ में है। और डिटेल में देखना चाहूँगी मैं क्या भविष्य है। आप ध्यान से सोचिए, लगातार सोचिए अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी को लेकर। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओके, थॉट्स, आपके पार्टनर बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फ्यूचर में भी होगा। बहुत सोचना कि मैंने जो किया क्या वो सही है, और खुद ही खुद को जैसे गिल्ट वाली स्थिति में पाना। आपको बहुत मिस करना। आप देख रहे हैं इस पर्सन के पीछे वो जो पेंटिंग है उसमें किसी फीमेल की पिक्चर बनी हुई है और इसने खुद ने ड्रॉ किया है। ये तो क्लियरली दिखता है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे। आपके साथ जो रिश्ता है, आपके साथ जो बॉन्डिंग है, वो उनको बहुत याद आएगी। ओके, आगे क्या होगा थर्ड पार्टी के साथ, कैसा भविष्य है, प्लीज़ मुझे बताइए। कंसर्न, कैसा भविष्य है एंजल्स। ओके, बैड हेल्थ एंड यहाँ पर मैच्योर मैन। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आएगी गाइस यहाँ पर आने वाले समय में। और थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं दिखता, उल्टा ये दिख रहा है। देखिए ना, थीव का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी की नीयत में ही खोट है, थर्ड पार्टी की इंटेंशन, उनकी इरादे ही गलत है। तो जब पता चल जाएगा, आंखों पर से वो भ्रम की पट्टी ही हट जाएगी। तो ये रिश्ता मुझे नहीं लगता किसी भी बेसिस पर टिक पाएगा। और आपके पर्सन, देखिए मैंने आपको कहा था कि एनर्जी ड्रेन हुई, एनर्जी सोख रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पर नज़र भी लगी है और तंत्रा का प्रभाव भी क्लियरली दिखता है। बैड हेल्थ का कार्ड आया है। इनकी हेल्थ वो अचानक से डाउन होती हुई दिख रही है मुझे भविष्य में, नियर फ्यूचर में। ये नियर फ्यूचर की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। ओके, ये बहुत दूर की एनर्जी नहीं है। आप जब देख रहे हो ना इस रीडिंग को, तब से नियर फ्यूचर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी ड्रेन हो रही है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से ड्रेन हो रही है उनकी एनर्जी। और इसका असर आपके पर्सन के हेल्थ पर भी पड़ेगा। और वो बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे कि मैं कैसे निकलूँ, कैसे पार करूँ, कैसे पीछा छुड़ाऊँ, कैसे मैं हटूँ इस रिश्ते से, कैसे वो कॉर्ड्स कट होंगे। इसको लेकर आपके पार्टनर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे। और इस रिश्ते का बिल्कुल भी भविष्य नहीं दिखता मुझे। मैच्योरिटी बढ़ेगी, वो आपसे बात करेंगे, उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा आने वाले समय में। मैक्स टू मैक्स कितना समय लगेगा यूनिवर्स, कितना समय लगेगा, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कितना समय लगेगा। आपके पार्टनर की राशि मीन हो सकती है, कर्क हो सकती है, वर्गो कन्या हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तुला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सभी राशियाँ हैं। मूलांक या भाग्यांक 7 हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक 3 हो सकता है। नंबर 2 20 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 10 तारीख, 16, 19 तारीख, 24 तारीख। इसके अलावा किसी महीने की 31 तारीख हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। अगर आपको एंजल नंबर 911 या एंजल नंबर 96, एंजल नंबर 144 या किसी को एंजल नंबर 1144 इस तरीके से दिख रहा है ना, किसी प्रकार का बड़ा चेंज, मेजर चेंज आने की संभावना बन रही है। कब तक रिलीज़ होगा, कब तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अलग हो जाएंगे। ओके, चैरियट एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। वो चाह के भी आपसे शेयर नहीं करेंगे कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, उनकी एनर्जी किस तरीके से ड्रेन हुई, उनकी लाइफ में कितनी निगेटिविटी पहुंची, उनको कितनी निगेटिविटी, नकारात्मकता मिली है इस रिश्ते से। वो कभी भी आपसे, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये चीज़ें हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी ईगो का क्या होगा, फिर उनकी इमेज, उसके बाद धज्जियाँ उड़ जाएगी आपके सामने। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो एक्सप्रेस करेंगे, वो चुप रहेंगे। बट हाँ, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 7 वीक्स की एनर्जी आई है। आप जब इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, अगले 7 वीक, अगले 7 वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी से रिलेटेड। इन दोनों के बीच में दूरियां पड़ रही है और आप दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म हो रही हैं। रीज़न ये है कि ये मैच्योरिटी आपके पर्सन के मन में
उनकी नॉलेज विजडम में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही साथ फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत बढ़ेंगी। ओके, सो यस, थर्ड पार्टी अपडेट जो कुछ भी दिखा है वो सब मैंने आपको बताया है। आपकी रीडिंग आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, दोनों का भविष्य कैसा है, सब कुछ मैंने आपको बताया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ओके, अगर क्लैरिटी मिली है तो रीडिंग को लाइक करिए और क्लेम करिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, थर्ड पार्टी अब टिकेगी नहीं आपके पार्टनर के लाइफ में। ओके, तो जो लोग भी परेशान हैं आप क्लेम कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द सब ठीक हो रहा है गाइज। आपने देखा, मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल की, एनर्जीज़ आपके सामने रीड करा है एंड सब कुछ आपके सामने है। सो आप क्लेम कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, और थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि आप जो सोचोगे उसको मैनिफेस्ट करोगे। सोचना ही छोड़ दीजिए, सोचना ही है तो अपने पार्टनर और अपने रिश्ते के बारे में सोचिए, किसी तीसरे को मत मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, सो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग। इसके अलावा अभी और बहुत सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग आने वाली है, सो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहें तो कुछ और टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, जो आज रात भी पोस्ट होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।